नमस्कार। जैसे ही हम हार्ट ब्रेक का नाम सुनते हैं तो हम उसे टीनेज के साथ, अपने क्रशेस के साथ एसोसिएट करने लगते हैं या किसी रिलेशनशिप के ब्रेक होने के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। बट हार्ट ब्रेक इन ट्रू सेंस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रिलेशनशिप्स एंड टीनेज। पहली बात तो ये किसी भी एज में हो सकता है। एक बच्चे को भी उसका फेवरेट खिलौना नहीं दिया जाता तो उस वक्त उसका भी हार्ट ब्रेक होता है, उसको भी एक इमोशनल सेटबैक लगता है और जिसको डील करने में उससे डिफ़िकल्टी होती है। एक बुज़ुर्ग आदमी जब अपने बच्चों से पानी मांगता है या किसी घर के अपने पोते पोती से पानी मांगता है एंड उनको नहीं दिया जाता या टाल दिया जाता है तो उस वक्त उन्हें भी बुरा लगता है। काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक वहाँ पे भी होता है। जब हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बहुत दिल से परस्यू करते हैं और वो एंड मोमेंट पे हमें नहीं मिलता है या बीच में ही उसकी राह टूट जाती है तो एक हार्ट ब्रेक वहाँ भी होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट ब्रेक से हम कैसे डील करें और हर एज में कैसे डील करें ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली दिक्कत जो आती है वो एक्सेप्ट करने में आती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हमें दुख पहुंचा रहा है। आपने देखा होगा करियर्स में भी कई बार पेरेंट्स की चॉइस अलग होती है और बच्चों की चॉइस अलग होती है एंड कई बार पेरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर के कारण अपने ड्रीम्स को साइड रखकर बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट एक सर्टन करियर पाथ चुनते हैं और जिसमें वो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन एक काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक जब आप अपने ड्रीम से अलग होते हो तब भी होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में एक्सेप्टेंस की सिचुएशन क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस ही हमें बहुत देर में होती है। अब ये क्यों होता है ये जानते हैं। शुरू में जब भी हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है या हमारा एक रिलेशनशिप ब्रेक होता है या किसी पाथ से हम डिविएट हो रहे होते हैं तो हम एक बहुत बड़े डिनाइल फेज में रहते हैं कि मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं है या मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हो गया तो क्या हुआ। दिस इज़ आवर ह्यूमन एटीट्यूड विच इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। जो इसमें मेन चीज़ है वो है कि हम जल्दी इस फेज से निकले, उस पर हमें वर्क करना है, बट एक डिनाइल फेज में रहना इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। दूसरा फेज हमारा आता है एंगर। हम गुस्सा करते हैं, अरे छोड़ गया तो क्या हो गया, छोड़ गई तो क्या हो गया, अरे ये सपना टूट गया तो क्या हो गया, ये जॉब नहीं मिली तो क्या हो गया, हम तो इससे अच्छे बहुत ढूंढ लेंगे। एक एंगर इश्यूज हमारे साथ बन जाते हैं, उससे निकलना पड़ता है। देन हम आते हैं बार्गेनिंग स्टेज में जहाँ हम कहते हैं हे भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ इसे दिला दो, मैं ये कर दूंगा, या किसी भी चीज़ से कि काश ये बस ये पेन चला जाए हमारे बॉडी से, हमारे हार्ट से, हम बाकी कुछ भी कर देंगे। बार्गेनिंग के बाद वाली स्टेज जब कुछ वर्क नहीं करता है फिर हम आते हैं एक डिप्रेशन वाली स्टेज में, ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाली स्टेज में, जहाँ हम बहुत लोनली फील करने लगते हैं। अपने सराउंडिंग्स में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचता है, हम अपने अपने में ज़्यादा रहने लगते हैं। एंड देन फाइनली हम आते हैं एक्सेप्टेंस की स्टेज में। तो हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस की स्टेज को जल्दी अचीव करें, जल्दी रियलाइज़ करें कि हाँ दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज़ गोइंग टू स्टे एज इट इज़ and I have to deal with it. There's no running away. You cannot escape from your current situation. You cannot escape from the questions that life puts on you. Don't practice escapism at any cost. जहाँ आपके नॉर्मल यूनिट टेस्ट में भी जो शायद आगे कभी मैटर नहीं करता उसमें भी कम मार्क्स आते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से, डोंट रन अवे फ्रॉम देम, एक्सेप्ट देम। उनको हाइड मत कीजिए, उनको 100 बार देखिए कि हाँ यही है रियलिटी, यही है। अब इसके आगे आपको मेहनत करनी है। कोई रिलेशनशिप नहीं वर्क किया, आपने उसमें अपना 100% दिया था, द थिंग एंड्स देयर। जब आप अपना 100% डिवोट कर देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, अपनी पढ़ाई को, अपने जॉब को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को, उसके बाद वो वर्कआउट नहीं करता तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, लेट इट बी। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे आइए जानते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो आपके अंदर का गिल्ट है, यदि कि आपने कुछ कहीं कमी रह गई थी आपकी तरफ से और वाकई रह भी गई थी तो इट इज़ ओके। आप अब वापस जाके चेंज नहीं कर सकते। अब आप जो प्रेजेंट है उसको ठीक कर सकते हैं, तभी आपका फ्यूचर ठीक होगा। तो सबसे पहली बात है कि अलाउ योर टाइम टू एक्सेप्ट इफ देयर इज एनी गिल्ट, इफ देयर इज एनी ग्रीफ, एंड अलाउ योर सेल्फ द टाइम टू हील। अपने आप को समय दीजिए। यदि आपको रोने का मन कर रहा है रोइए। इफ़ यू वांट टू स्पीक टू अ फ्रेंड, आप एक ट्रस्टेड, जेन्युइनली ट्रस्टेड या ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। एंड इफ देयर इज अ नीड डू स्पीक टू अ थेरेपिस्ट एंड गिव योर सेल्फ टाइम टू हील। वो आपके लिए काफ़ी महीने हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, साल भर हो सकता है कोई बंदा 10 दिन में आगे बढ़ जाए। बट अगेन डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आपको जितना समय लगता है उस चीज़ को ग्रीव करने में, अपना
समय लीजिए और पूरी तरह लीजिए। ये जो आप अपना समय ले रहे हैं अपना ग्रीव करने में, अपना आगे बढ़ने की कोशिश करने में, एक्सेप्टेंस की स्टेज में आने में या उसके बाद भी आगे बढ़ने में, इस टाइम में अपनी केयर करना मत भूलिए। अपना खाना समय पे खाइए, समय पे सोइए और आपको जो हॉबी अच्छी लगती है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, हिम्मत करिए, पार्टिसिपेट कीजिए। इवन इफ़ यू डोंट लाइक फील लाइक डूइंग इट, ट्राई, पुश योरसेल्फ, बिकॉज इट इज़ ओनली you who can push yourself the best, nobody else can। हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगेन ये जो रियलिटी है वो यही है। अब इसको कैसे ठीक करना है या इसको छोड़ना है या इसके साथ आगे बढ़ना है, वो आपका टेक है। अपने प्रेजेंट को ठीक कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आसपास की चीज़ें जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका फ्यूचर बहुत बेटर हो सके। पास्ट के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला, फ्यूचर की चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन। बहुत मुश्किल होता है ये प्रेजेंट समय में रहना और आगे की ना सोचना, या जो पीछे बीत गया है उसका दुख में ना रहना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा नहीं, बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है, बट हमें आगे बढ़ना है। एंड दैट इज़ हाउ ह्यूमन लाइफ इज़ एंड दैट इज़ हाउ वी नीड टू इवॉल्व अगर हम अपनी खुशी चाहते हैं तो। नेवर मूव ऑन इन हेस्ट। एक रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, दूसरे में इसलिए चलेगा क्योंकि ये वर्क नहीं किया, तुरंत जंप कर दिया। अपने को एस्केप करना है इस चीज़ से, इसीलिए नहीं, पहले उस चीज़ को हील होने में टाइम दीजिए। आपका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाए, आपने तुरंत दूसरे दिन ही अरे नहीं ये नहीं हुआ तो हम तो दूसरा भर देंगे। पहले आप देखिए उसमें कहाँ कमी रह गई हमारी, और कमी नहीं भी रही तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने कीजिए पहले कि हाँ ये हमारा नहीं हुआ है, एंड देन शांति से बैठ के डिसाइड कीजिए कि आगे क्या करना है। ऐसे ही किसी रिलेशनशिप के केस में आप पहले जो आपका पास्ट ट्रॉमा है उससे बाहर निकलिए, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। डोंट जंप इनटू अदर रिलेशनशिप्स, क्योंकि इससे पहले आप अपनी भी लाइफ बर्बादी करेंगे, क्योंकि आप फुली वहाँ पे प्रेजेंट होंगे नहीं, और दूसरा बंदा जो आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है उसके लिए भी आप डिफ़िकल्टीज ही रख रहे हैं। नेक्स्ट इज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यू सेट योर बाउंड्रीज क्लियर। अगर आप एक ट्रोमैटिक रिलेशनशिप से या कोई ऐसे चीज़ से, ऐसे जॉब से बाहर निकले हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप अपने इमोशंस को बयां करने में डिफ़िकल्ट हैं, तो आपके बाउंड्रीज बहुत सेट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपने एक्स पार्टनर की वजह से के अभी भी कॉल्स और सब ले रहे हैं और उसके बाद आप खुद बहुत दुखी हो रहे हैं, या अपने एक्स बॉस के कॉल्स ले रहे हैं एंड देन गिल्ट ट्रैप में आ रहे हैं और फिर आप दुखी हो रहे हैं। बहुत स्ट्रेट बाउंड्रीज, अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट कीजिए, जहाँ इनफैक्ट आपको कुछ अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के कॉल्स अवॉइड भी करने पड़े उस सर्टन पीरियड में, ताकि आप हील हो सकें, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। कुछ आपको लग रहा है कि ये मुझे बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो उस वक्त आप थोड़े समय के लिए वो चीज़ें सारी अवॉइड कर लीजिए और अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के अंदर रहिए। बी पेशेंट विद योर सेल्फ। हम सबके साथ सीख देते हैं कि इसके साथ पेशेंस दिखाइए, उसके साथ दिखाइए शायद, लेकिन अपने साथ दिखाना भूल जाते हैं। सो बी रियली पेशेंट विद योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की अचीवमेंट सेम हो लाइफ में, और हो सकता है उस अचीवमेंट की आपको ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़े आगे जाके, जिसका आप अभी इतना पागल हुए पड़े हैं, या जिस इंसान के लिए आप इतना पागल हुए पड़े हैं उसका या ना होने का फ़र्क भी ना पड़े। तो हमेशा समय लगता है। कोई आपको छोटा सा स्किन पे कट भी लगता है ना, उसको भी हील होने में फ्यू डेज लगते हैं। भले से वो ऊपर से उसमें एक खरोट पड़ गया, लेकिन वो अंदर से हील होने में वो भी कुछ 7 से 10 दिन लेता है। अगेन जब आप परफेक्टली हेल्दी हैं, अगर आपको कोई डायबिटीज़ जैसी या कोई और डिजीज़ है तो उसको और समय लग सकता है। सिमिलरली अगर आपको पहले ही और कोई ट्रॉमा है और उसके ऊपर आपको ट्रॉमा मिल रहा है तो उसमें हील करने में समय लगेगा। अगर आप किसी से भी बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट टॉक इट आउट टू योर सेल्फ। आप अपने से ट्रूथफुल रहिए, टॉक इट टू अ डिवाइन पावर यू बिलीव इन। आप जब अपने से ट्रूथफुल रहेंगे, अपने आसपास डिवाइन पावर से ट्रूथफुल रहेंगे, यू विल हील इन अ much better way and you will genuinely come out stronger than ever. तो give yourself full time to heal. किसी से affect नहीं होना है उस समय में।
एक तरीका ये भी है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो ये आपको दिमाग को डिवेट करेंगे, दूसरा आपकी जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे असर पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आप अपने मेंटली और फिज़िकली और इमोशनली हर तरीके से फिट होने लगेंगे। नेक्स्ट इज़ आप अपने बुक्स को अपने बेस्ट फ्रेंड्स बना सकते हैं। यू कैन ऑलवेज रीड अ बुक दैट यू लव टू, वो चाहे नर्सरी के किड्स राइम्स हो या फिर कोई स्पिरिचुअल बुक हो जैसे भगवद गीता, रामायण, जिस चीज़ से आपको शांति मिलती हो वो आप पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए नहीं है जिस टाइम पे आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप अपने रूटीन में शामिल भी कर सकते हैं। क्योंकि बुक्स आपको एक तो आपकी नॉलेज बढ़ाती है, दूसरा आपको कहीं ना कहीं उनकी जो मॉरल साइंस हमें पढ़ाई जाती थी, एंड ऑफ द स्टोरी में एक लेसन होता था हम सबके लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है और हमें स्ट्रॉन्गर ही बनाता है और हमारी लाइफ की सिचुएशंस को फाइट करने में हमें हेल्प करता है। तो जो भी बुक आपको पसंद हो आप उसे पढ़ सकते हैं। एक चीज़ हमें अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि हमारी जर्नी एक यूनिक जर्नी है। हमारी जर्नी किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की हमारी नहीं हो सकती। तो इट इज़ ओके इफ़ द अदर पर्सन इज़ डूइंग इट रियली फास्ट, इट इज़ ओके इफ़ यू आर डूइंग इट रियली स्लो। बट अगर आप अपने लिए अपने पूरे एफर्ट्स दे के अपना जो भी अचीव कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत कुछ होना चाहिए और आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, किसी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करना है। और रिग्रेट ना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर चीज़ को अपना 100% देते जाएँ। इफ़ इट वर्क्स आउट देन इट्स ओके, इफ इट डजंट इट्स अ लेसन। हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, करियर हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ में व्हेन यू हैव गिवन इट योर 100% यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो जब आप कुछ और कर ही नहीं सकते थे या कुछ और कर ही नहीं सकते हैं उस चीज़ के बारे में, तो फिर दुख किस चीज़ का। एक चीज़ मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगी जो ऐसे किसी इंसान के अराउंड है जिससे अभी कोई ना कोई सेटबैक मिला है, प्लीज़ डोंट इरिटेट दैट पर्सन विद योर क्वेश्चंस। आपको भी पता है इट हर्ट्स अ लॉट, तो अलाउ द पर्टिकुलर पर्सन द टाइम टू हील। यदि आपसे कोई बात कर रहे हैं जस्ट लेंड एन ईयर, अगर आप उस पोजीशन में, और अगर आपको नहीं भी सुनना है तो जस्ट साइलेंटली वॉक आउट, जस्ट डोंट गिव योर एडवाइसेस एंड योर क्वेश्चंस एंड पुट ऑन योर क्वेश्चंस। ये चीज़ों को और वर्सन करता है। शायद वो अभी उस मोड में ही नहीं हो कि आपकी एडवाइस अगर सच्ची भी हो, ट्रूथफुल भी हो एंड उसके पक्ष में भी हो, तो शायद वो उस मोड में ही नहीं हो कि वो उसे सुन भी पाए। एक्सेप्ट करने की तो बात ही दूर है। तो उस बंदे को समय दीजिए एंड जैसे ही वो उस समय से निकल जाएगा आपकी एडवाइस वो खुद ही मांग लेगा। अब हम आते हैं कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको अपने ग्रीफ से निकलने में या आपके हार्ट ब्रेक से निकलने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो एक होम्योपैथी एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ चलती है, जहाँ पे वो आपका केस प्रॉपर लेके डॉक्टर जो है आपके ग्रीफ को डील करता है। यदि आप में वीपिंग टेंडेंसी बढ़ गई है, रोने की टेंडेंसी बढ़ गई है, उसको डील करता है। सेल्फ हार्म की टेंडेंसी आ रही है तो उसके लिए दवाइयाँ देता है। कोई अक्यूट ग्रीफ है, अभी अभी कोई ट्रॉमा हुआ है तो उस हिसाब से दवाई देता है, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा साथ में चला आ रहा है और साथ साथ में जो भी फिजिकल इलनेस है उसको कंसिडर करते हुए दवाई देता है, जिससे आपको मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हील होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपको कोई जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है या आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर है, आप ज़्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, इंसोम्निया है, कोई जेलसी है, कोई इंडिग्नेशन है, कोई गिल्ट है, कोई ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, उसको एक्सप्रेस करने में, उसके लिए दवाई देने में एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपको हेल्प कर सकता है। साथ साथ आपके क्रॉनिक ट्रॉमास को भी हील करेगा मेडिसिन के साथ। अगेन जो रिजल्ट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने में यदि कोई और ठीक हो गया तो आप भी उसी टाइम पीरियड में ठीक हो जाएंगे। वो आपकी बॉडी, आपकी इमोशनल स्टेज पे और दवाई आपके ऊपर कैसे काम करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आप एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच के साथ आप अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से ले सकते हैं। In order to consult us, you can always email or WhatsApp us. We provide online consultation all over the world and we post the medicines. So thank you for watching me and stay connected till we come up with the next video. Thank you.